तो देखिए, प्रिगोजिन की मौत, 4 देशों पर खतरा टला। वो 4 देश कौन कौन से हैं ये देखिए। दुनिया के नक्शे पर ये 4 देश आपको नजर आ रहे हैं, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और यूक्रेन। कहा यह जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद इन 4 देशों पर खतरा टल गया है, क्योंकि इनके खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी में थे येवगेनी प्रिगोजिन, वैगनर फोर्स के चीफ। बिल्कुल, और देखिए प्रिगोजिन की जो मौत हुई है उससे बेलारूस से हमले का खतरा क्या टल गया है, ये अब आशंका व्यक्त की जा रही है। बेलारूस से लगातार तनाव बना रहा था और सीमा पर वहां जबरदस्त तैनाती थी। देखिए, पोलैंड की बात करें तो बॉर्डर पर फेंसिंग, यहां पर आर्मी की तैनाती की गई थी और इस वजह से पोलैंड से लगातार तनाव बढ़ रहा था। इधर लिथुआनिया की बात करें तो बेलारूस से बॉर्डर बंद किया और आर्मी को अलर्ट पर रखा था किसी भी खतरे को देखते हुए। लातविया की बात करें, ये वो देश हैं जो आसपास हैं और इन पर सबसे ज्यादा खतरा भी महसूस हो रहा था, तो बेलारूस से बॉर्डर बंद, हमला होने पर जवाब देने को तैयार थे। यूक्रेन, जी हां, यूक्रेन का तो सीधे सीधे टकराव है, ज़ेलेंस्की भी जवाब देने को तैयार थे, लेकिन अब स्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। अमिताभ सर, ये जो सिचुएशन थी, एक टेंशन बढ़ता ही जा रहा था, एस्केलेट हो रहा था। बेलारूस में जो डिप्लॉयमेंट था और जिस तरह की तैयारी थी, इस घटना ने, प्रिगोजिन की मौत ने क्या बदलाव कर दिया, किस तरीके से इस हालात को बदल दिया? देखिए, सबसे बड़ा खतरा जो जताया जा रहा था वो पोलिश या पोलैंड के नेताओं द्वारा था, और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि पोलैंड में चुनाव होने हैं, अक्टूबर में वहाँ चुनाव होने हैं, और आंद्रेस दूदा ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया था, जितना बड़ा मुद्दा था नहीं, क्योंकि बेलारूस पर किसी भी तरह से वैगनर आर्मी का हस्तक्षेप मुझे नहीं लगता है संभव था बिना रूस के चाहे, और वो रूस वो चाहना चाहता तो वो नेटो से भिड़ता और बात बहुत आगे बढ़ जाती। रही बाकी तीनों स्टेट्स की, अगर आप देखें तो ये प्रॉक्सी वॉर अमेरिका तो लड़ रहा है, लेकिन ये प्रॉक्सी वॉर किसके बिहाफ में लड़ रहा है? ये 4 स्टेट्स के बिहाफ में ही लड़ रहा है, क्योंकि ये अपने आप को हिस्टोरिकली अपने आप को प्रिजनर मानते हैं पास्ट का, और मानते हैं कि रूस इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि वास्तविक तौर पे रूस दुश्मन था और दुश्मन शायद होगा भी, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि उस पर अटैक, उसने यूक्रेन पे अटैक किया और उसके बाद इन पर करेगा। तो ये ज्यादा राजनीति से प्रेरित है, और अभी और भी नए ड्रामे होंगे पोलैंड को लेकर, खासकर क्योंकि वहाँ चुनाव होने, और वहाँ की जो आंद्रेस दूदा की सरकार है वो ये नहीं चाहती भी किसी भी तरह की वो थ्रेट। ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर अस्तित्व उठ रहा है वैगनर फोर्स के ऊपर भी। मनीष, क्योंकि आप खुद सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर फोर्सेस के हेडक्वार्टर में गए, किस तरह से आप उनकी स्ट्रैटेजी को इस वक्त भांप पा रहे हैं? क्या हो सकता है आने वाले वक्त में वैगनर फोर्स का? देखिए, प्रिगोजिन के खात्मे के बाद मुझे नहीं लगता है कि वैगनर ग्रुप को आप उस रूप में देख पाएंगे जो अब तक आपने देखा था। वैसे भी सोलेदार और बाखमुत की जंग में वैगनर ने अपने बहुत सारे लड़ाकों को खो दिया था, बल्कि खुद 2 दिन पहले जो अफ्रीका से प्रिगोजिन का वीडियो आया था उसमें उन्होंने कहा था कि अब वो नए लड़ाकों की भर्ती कर रहे हैं। तो वो स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब अगर मैं कहूँ आपको तो आज की तारीख में उस स्ट्रेंथ के मुकाबले महज 20% का स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए वो अगर ये चुनौती देते हैं क्रेमलिन को या रूस को, वो अब संभव नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अफ्रीका में जो इंटरेस्ट रूस का है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वैगनर को चाहे दूसरे रूप में ही सही, किसी और तरीके से ही सही, लेकिन अफ्रीका में तो जरूर बनाए रखा जाएगा। हाँ। कहीं दूसरे जगह उसकी उपस्थिति आपको नहीं दिखेगी। अहम बात यह है कि प्रिगोजिन के मारे जाने के बाद पुतिन के सामने या क्रेमलिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती वो आम रूसी लोग हैं, जिनकी नजर में वैगनर या प्रिगोजिन एक वॉर हीरो है। बिल्कुल बिल्कुल, और उनका सपोर्ट क्या आने वाले वक्त में व्लादिमीर पुतिन पर भारी पड़ने वाला है, यह भी एक सवाल है। हालांकि इसके आसार कम ही नजर आते हैं। प्रिगोजिन को लेकर अलग अलग बयान, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं फिलहाल, लेकिन खुद पुतिन प्रिगोजिन की मौत को लेकर बड़ी बात कह चुके थे। 24 जून को बगावत के बाद पुतिन ने क्या कहा था, आज हम आपको एक बार फिर सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю.
और एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट प्रिगोजिन की मौत से जुड़ी अभी की बड़ी खबर है ये, जनरल सुरोविकिन को हटाने से क्या कोई कनेक्शन है, क्योंकि सुरोविकिन को एक दिन पहले ही हटाया गया और उसके बाद ये घटना सामने आती है, इसलिए इसको लेकर भी शक पैदा हो रहा है। मौत से एक दिन पहले जनरल सुरोविकिन को पद से हटाया गया। प्रिगोजिन के काफी करीबी रहे हैं जनरल सुरोविकिन और पुतिन ने एयरफोर्स चीफ से इनको हटाया था, इस पद से हटाया था ठीक एक दिन पहले।